नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगा, मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, होली रिवर मां नर्मदा का उद्गम स्थल है अनूपपुर, जी वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। साथ में सोन और जोइला का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले से है। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है मां नर्मदा। चलिए आइए आप जो है आगे बढ़ते हैं। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं ईएसी मैकेनिकल 2019। फर्स्ट पार्ट है ये आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा साथियों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल पोर्शन का पार्ट 1। ये शैल वी बिगिन साथियों। चलिए ये रहा आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2019 का प्रीलिम्स का सेटिंग ए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। What is the discharge from a tank maintained at a constant head of 5 meter above the exit of a straight pipe 100 meter long and 15 centimeter in diameter if the friction coefficient of the pipe 0.01 the rate of flow will be। अच्छा, रेट ऑफ फ्लो निकालना है आपको पहले क्वेश्चन में, तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, बस वहीं से निकल जाएगा। तो अगर आप देखें डिस्चार्ज फ्रॉम अ टैंक मेंटेनर अ कांस्टेंट हेड, कुछ इस तरह से जो है दावेदारी पेश करेगा। ये टैंक है और इससे जो है डिस्चार्ज निकल रहा है, उसका एक हेड जो है वो कांस्टेंट है, आपको दिया हुआ है और पर्टिकुलरली लेंथ दी हुई है, राइट। सो उससे आपको कैलकुलेट करना है कितना डिस्चार्ज आएगा जब हेड कांस्टेंट है। हेड कांस्टेंट है और ये जो आपका दिया हुआ है 0.01 जो है आपका फ्रिक्शन है, 5 मीटर कांस्टेंट है, स्ट्रेट पाइप लेंथ 100 mm। अच्छा भैया, चलिए आइए प्रयास करते हैं। हमको फॉर्मूला पता है। चलिए लगाने का प्रयास करते हैं। फ्रिक्शन हेड का फॉर्मूला से 32 एफ डैश टाइम्स बी डैश क्यू डैश अपॉन अपना होगा पाई स्क्वायर d5g। ठीक है, यहाँ से हम जो है किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे अपने क्यू की, डिस्चार्ज की। तो वो कुछ आएगी 0.035 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, फ्रिक्शन हेड का फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ डिस्चार्ज हमको पता है क्या होता है, एच एफ इज इक्वल टू 8 FL क्यू स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर टाइम्स d5g। तो यहाँ पे अगर हम Q निकालना चाहेंगे कितना हो जाएगा 0.068। तो अगर इक्विवेलेंट टू Q रखेंगे तो हमारा फाइनल वैल्यू हमें रिसीव होगा 0.07 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट चॉइस फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्या बोल रहा है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। A plate weighing 150 Newton, measuring 0.8 into 0.8 meter just slides down an inclined plane over an oil film of 1.2 millimeter thickness for an inclination of 30 degree, velocity 0.2 meter per second, viscosity of oil is to be। ये हमको पता ही रहता है, एक इंक्लाइंड प्लेन में जो है आपका बॉक्स रखा हुआ है, तो जो है डाउनवर्ड स्लोप का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो सिंपली जो है अगर आप इक्वेशन याद करें तो mg टाइम्स हो जाएगा cos ऑफ 90/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन म्यू ए पी अपॉन, ठीक है। तो ये हो जाना है अपना mg cos का हो जाना है साइन थीटा टाइम्स म्यू वी अपॉन पी। सो अगर इसे हम सॉल्यूशन करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू आ जाना है हमारा 0.703 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर डी इज एन डेल्टा, राइट। आगे बढ़ते हैं डियर साथियों। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। A spherical balloon of 1.5 millimeter diameter completely immersed in water and chained to the bottom. If the chain has a tension of 10 kilonewton, the weight of the balloon will be nearly 9.11 kilonewton, 8.22 kilonewton, 6.44 kilonewton, 7.33 kilonewton।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट वन। भैया एक जो है बैलून सबमर्ज्ड है, तो सिंपली अगर हम एक टैंक लें और उसमें एक जो है बैलून डाल दें, ठीक है, सो कुछ इस तरह से होगा आपका अरेंजमेंट, राइट, कुछ इस तरह से होगा। तो अगर हम इसकी दिशा और दशा देखने की कोशिश करें, बायंसी तो ऊपर ही लगना है, टेंशन जो है स्ट्रिंग क्या लगेगा, साथ में mg लगेगा। तो अगर हम इसे बैलेंस करना चाहें तो बायंसी फोर्स इज इक्वल टू रो जी बी माइनस टेंशन, सो हो जाना चाहिए mg इज इक्वल टू आपका जो फाइनल निकल के आना चाहिए 9810 इंटू 4/3 5 टाइम्स 0.75 क्यूब माइनस 10 इंटू 10 क्यूब न्यूटन। सो फाइनल होना है 7.33 किलो न्यूटन। सो इट्स डी एज एन डेल्टा। आगे बढ़ते हैं डियर साथियों, नेक्स्ट मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर अग्रसर होते हैं। क्या बोल रहा है, प्रयास करते हैं। अ नोजल एट ए एंड ऑफ एन 80 mm hose pipe produces a jet of 40 mm in diameter. When it is discharging the water 1200 lpm, the force on the joint at the base of the nozzle will be 180 Newton, 200 Newton, 220 Newton or 240 Newton. Which of the following option is right for this? अगर हम कुछ इस तरह से देखें, F इज इक्वल टू एम वी टू माइनस मास फ्लो रेट ऑफ वी वन। सो अगर फोर्स देखना चाहेंगे तो मास फ्लो रेट जो है आपका रूट क्यू वी वन आपका जो है रेशियो हो जाएगा वेलोसिटी ए टाइम्स वन, वेलोसिटी रेशियो को जो है वी टू बाई वी वन अपन लिख रहे हैं। सो अगर हम कंटिन्यूटी लगाएं ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, सो यहाँ से अगर हमको आना है वी टू बाई वी वन जिसे हम के बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू कुछ आ जानी है 4। सो ये अगर आप फाइनल एफ में रखेंगे वैल्यू तो हो जानी है हमारी टोटल 238.2 न्यूटन, सो इक्विवेलेंट टू 240 न्यूटन के। ऑप्शन नंबर डी एज एन दिल्ली हमारी सल्तनत बना लेगी। आगे बढ़ते हैं डियर साथियों नंबर 5 पे। ये बोल रहा है अ वर्टिकल वाटर पाइप 1.5 मीटर लॉन्ग टेपर्स फ्रॉम 75 mm diameter at the bottom to 150 mm diameter at the top end, and the rate of flow of is 50 liter per second upwards. If the pressure at the bottom end is 150 kilonewton per meter square, the pressure at the top will be nearly 195.2 kilonewton per meter square, 191.4 kilonewton per meter square, 187.6 kilonewton per meter square, 183.8 kilonewton per meter square. तो अगर हम इसे प्रयास करें भैया, सो आपका कुछ किस तरह से हो जाना है। चलिए आइए रिजॉल्व की ओर हम लोग अग्रसर रहते हैं। चलिए देखने का प्रयास करते हैं। वर्टिकल वाटर पाइप दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे लगेगा साथियों ये बताइए। ये कुछ इस प्रकार से लगेगा अगर आप देखना चाहें तो। आपका वर्टिकल वाटर पाइप है, एक साइड आप देखेंगे इसका जो है छेद बड़ा है और एक साइड जो है छेद छोटा है। अरे भैया अपन कंटिन्यूटी नहीं लगाते हैं, वही लगाना है और कुछ नहीं, 1 और 2 के बीच में कंटिन्यूटी लगाएंगे तो आ जाना है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे कंटिन्यूटी 1 और 2 के बीच में पी बाई रो जी प्लस बी वन स्क्वायर बाई 2g प्लस z1 इज इक्वल टू पी टू बाई रो जी प्लस बी टू स्क्वायर बाई 2g प्लस z2। तो यहाँ से आपको जो है P1 दिया हुआ है, देखिए 150 आपको दिया हुआ है। देन आपको जो है दिया क्या हुआ है V1 निकाल लेंगे ना आप, कैसे A1 V1 से Q इज इक्वल टू A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यहाँ से निकल जाना है। सो आप देखेंगे फाइनल वैल्यू ओवर क्या है कि P2 195.2
351 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए नंबर। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। नेक्स्ट 6th नंबर। 6th नंबर में हम लोग आ रहे हैं। क्या बोल रहा है ये? द स्ट्रिंग फंक्शन फॉर अ फ्लो फील्ड इज psi times 3x square y plus 2 plus ty square. The velocity at a point P for position vector r is equal to I plus 2j minus 3k at time t is equal to 2 will be 99 minus 12j, 21i minus 12j, 99 plus 22j, 21i plus 22j. So which one is right according to this? तो psi दिया हुआ है हमको, तो अगर हम इसे कुछ लगाने का प्रयास करें तो u और v लगाएंगे। सो u हो जाता है हमारा डेल साई बाई डेल वाई, ये हो जाना है हमारा 3x स्क्वायर प्लस 8y। एंड अगर हम v देखेंगे तो माइनस डेल साई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 ऑफ एक्स वाई। पहला विथ रेस्पेक्ट टू y हमने डिफ्रेंशिएट किया, सो देखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2 जो 4 और t की वैल्यू 2 2 2 4 4 2 8 8 हाँ ये सही है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगर आगे देखेंगे तो यहाँ से 6xy को 6 इंटू 1 इंटू 2 तो इज इक्वल टू माइनस 12 टाइम्स v हो जाना है। तो वेक्टर v u i प्लस v j होता है। सो 19i minus 12j. So which one is right now according to this? Option number A as in आगरा की मीठी कचौड़ी खा लो प्याज वाली। नेक्स्ट वी हैव 7th नंबर। क्या बोल रहा है? If a laminar flow through pipe, the point of maximum stability exists at a distance of y from the wall, which is 3/2 of pipe radius, 2/3 of pipe radius, 1/2 of pipe radius and 1/3 of pipe radius. So which one is right according to this? बताइए डियर साथियों, बताइए साथियों which one is right according to this? तो हम लोग जो है देखते हैं किसके कंडीशन में, यहाँ देखना है लेमिनार की कंडीशन में। तो ये होता है आपका 2/3 ऑफ पाइप रेडियस के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी एज इन ब्रावो यह आपका यहाँ पे करेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर रहते हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए साथियों देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है Q इज इक्वल टू डेल यू डैश डेल एक्स माइनस डेल बी डैश बाई डेल वाई फॉर अ टर्बुलेंट फ्लो सिग्निफाइज कंजर्वेशन ऑफ बल्क मोमेंटम ट्रांसपोर्ट, increase in u dash in x direction followed by increase in v dash in negative y direction, turbulence in anisotropic, turbulence in isotropic. So which one is right according to this? So देखेंगे ये इस हिसाब से। so आपका हो जाएगा increase in u dash in x direction followed by increase in v dash in negative y direction. So Bravo is your right choice for this. Alright, next we have moving towards the next question. 9th one. A flow field satisfying delta V is equal to 0 as the continuity equation represent always a steady compressible flow, an incompressible flow, and a steady and incompressible flow, and a steady and compressible flow. Which of the following is right option for this? तो अगर हम डेल्टा V is equal to 0 देखेंगे तो ये continuity फॉलो अप करेगा और साथ में क्या करेगा हमारा, इसकी कंडीशन होती है बताओ। कॉन्टिन्यूटी में कंप्रेसिबल की कंडीशन देते हैं तो कंप्रेसिबल की देखते हैं। इनकम्प्रेसिबल की देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन मूविंग टूवर्ड्स 9th में आते हैं हम। क्या बोल रहा है? 10th नंबर में हम आ पहुँचे हैं। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। An oil of viscosity 8 poise flows between two parallel fixed plates which are kept at a distance of 30 mm apart. If the drop of pressure for length 1 meter is 0.3 into 10 raised to power 4 Newton per meter square and the width of plate is 500 millimeter, the rate of oil flow between the plate will be 4.2 into 10 raised to power minus 3 meter cube per second.
5.4 into 10 raised to power minus 3 meter cube per second, 6.6 into 10 raised to power minus 3 meter cube per second, 7.8 into 10 raised to power minus 3 meter cube per second. So which one is right choice for this? अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा। अगर हम जो है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच की बात नहीं कर रहे हैं, इनके बीच का जो है कितना है गैप दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है। तो अगर हमको u का पता है 1/2u माइनस डेल p अपॉन डेल x इंटू विड्थ dy माइनस वाई स्क्वायर, तो u बार होना चाहिए 0.03 स्क्वायर बाय 12 इंटू 0.8 इंटू 0.2 इंटू 10 to power 4 अपॉन 1 0.281। सो Q होना है क्या, दो बार इंटू विड्थ इंटू लेंथ, तो ये हो जाना है आपका कितना 4.2 10 to power minus 3 meter cube per second। ऑप्शन नंबर ए इज राइट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट वी है 11 में, इन केस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हाइड्रोलिक पावर बाय a pipeline to a turbine in a hydroelectric power station, the maximum power transmission efficiency through the pipeline is 76%, 67%, 54% और 42%। So which one is right choice? तो अगर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, ये वाला कंडीशन हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये कितना होता है 2/3 66.67%। सो ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो हमारा करेक्ट होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पिकअप शॉट लेते हैं। क्या बोल रहा है, ये है 12 नंबर, ये है अ पाइप हैविंग अ लेंथ ऑफ 200 मीटर एंड 200 मिलीमीटर डायमीटर with friction factor 0.015 is to be replaced by a 400 mm diameter pipe of friction factor 0.012 to convey the same quantity of flow. The equivalent length of new pipe for same head loss will be 8300 meter, 8240 meter, 8110 meter, 8000 meter. So which choice is right? तो अगर हम इस प्रकार से लगाने के प्रयास करें, यहाँ पे हेड लॉस जो है आपको कंपेरिजन कर लेना है, तो कुछ हो जाना है ये आपका FL/Q स्क्वायर और आपका 12 GD5 के इक्विवेलेंट। सो अगर ये लगाएंगे तो 0.015 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 0.2 रेज टू पावर 5, कॉन्स्टेंट टर्मिनोलॉजी हम एलिमिनेट कर देंगे। सो 0.012 मल्टीप्लाइड विथ आपका 12 बाई 0.4 रेज टू पावर 5। सो विच वन इज राइट? तो यहाँ पे आपका लेंथ आ जानी है, लेंथ आपका आ जाना है कितना 800 मीटर के इक्विवेलेंट, 8000 सॉरी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारी दिल्ली सल्तनत बना लेगी। आगे चलते हैं, मूविंग टू इट। Question number 13. Center quantities cannot be located on the graph by a point but are given by the area under the curve corresponding to the process. These quantities in concept of thermodynamics are as cyclic function, point function, path function और real function. So which choice is right one? So अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वांटिटी लोकेटेड ऑन पॉइंट बट एरिया अंडर द कर्व। फिर दिया इतना तो जनरली पसंद है, पता है हमारा पाथ फंक्शन होता है, टीवी में हो या टीएस में, राइट। नेक्स्ट वी हैव 14 में हम लोग पहुँच चुके हैं। चलिए क्या बोल रहा है वो देखने का प्रयास करते हैं। व्हेन 25 kg of water at 95 degrees Celsius is mixed with 35 kg of water at 35 degrees Celsius, the pressure being taken as constant at surrounding temperature of
15 degrees Cp of water is 4.2 kilojoule per kilogram Kelvin. The decrease in available energy due to maximum mixing will be nearly 270.5 kilojoule, 277.6, 281.8, 288.7 kilojoule. So which one is right one? So here 14th में अगर head lost तो head gain हो जाएगा ना, तो होना है यहाँ पे आकर आपका जो है कंपेरिजन करें 25 95 माइनस टी 35 इंटू टी माइनस 35, तो टेम्परेचर यहाँ से आ जाना है आपका 60, सो इक्वलेंट 333 मीन है। एंट्रोपी जनरेशन होता है एंट्रोपी फर्स्ट और टू की, तो यहाँ सिस्टम से एम सी लॉ T1/T2 एंड एम सी लॉ T/T2, तो ये कुछ आ जानी है। अगर आपको वैल्यू बताई जाए तो 0.9784 कैलकुलेट कर लेंगे इसलिए, और अवेलेबल एनर्जी होती है आपकी T0 एंट्रोपी ऑफ जनरेशन, सो ये उभर के आएगी हमारी 281.8 किलो जूल। सो ऑप्शन नंबर सी। अब ये बताओ, सब कुछ बताओ कैलसी के कैसे करोगे, नहीं करना होता है तो इसीलिए पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट भी है 15th नंबर। 15 नंबर में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। मूविंग अहेड, अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस contains 5 kg of steam of 400 kilopascal and 200 degrees Celsius. The heat is now transferred to the steam until the temperature reaches 250 degrees Celsius. If piston is not attached to a shaft, its mass is constant and by volume, by the values of specific volume V1 0.53434 meter cube per kg and V2 0.59520 meter cube per kg. The work done by the steam during the process is 1 to 1.7 kilojoule, 137.5 kilojoule, 153.3 kilojoule, 189.1 kilojoule. So which of the option is right? So here we have, कैसे देखेंगे हम, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे लगाएंगे अपन सिंपल सा। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर हम बोल रहे हैं कांस्टेंट, तो वर्क डन इज इक्वल टू P टाइम्स V2 माइनस V1 PdV। तो यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे मास फ्लो रेट इनटू वॉल्यूम। सो ये कुछ हो जाना है 1 to 1.72 किलो जूल। ऑप्शन नंबर ए इज एन आगरा, ये होगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट भी है 16 में आगे बढ़ते हैं हम लोग, मूविंग अहेड। चलिए, a diesel engine has a compression ratio of 14. Cutoff take is 6% of stroke. The standard efficiency will be 74.5, 60.5, 52.5, 44.5%. So which one is the right one? Which one is right? तो अगर हम ये देखते हैं तो ये जो है कुछ नहीं, हमारा फॉर्मूला बेस होता है क्या। अगर आपने जो है क्लास में पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो ये नहीं आता है। यहाँ पे आर आपको 14 दिया हुआ है, गामा 1.4 और परसेंटेज दिया हुआ है, आपको देख रहे होंगे कट ऑफ एक प्लस है 6% ऑफ स्टोव, राइट। तो आर लिख लो, इसको कितना हो जाएगा आपका 6% दिया हुआ है। तो ये अगर हम देखेंगे अगर कट ऑफ रेशियो रो इज इक्वल टू हो जाना है आपका ये परसेंटेज मतलब जो है 6% इंटू R-1 14 माइनस 1, तो 15 छिका 90, 90/100, 100 13 1.78 एफिशिएंसी ऑफ डीजल होती है 1 - 1/r रेज़ टू पावर गामा -1 रो की पावर गामा -1 देन रो -1 इंटू गामा। तो ये 60.45%
ऑप्शन नंबर बी एज इन ब्रावो। नेक्स्ट भी है 17 में आगे आते हैं। A gas mixture consists of 3 kg oxygen, 5 kg of nitrogen, 12 kg of CH4. The mass fraction and mole fraction of oxygen are 0.25, 0.125, 0.15, 0.092, 0.25, 0.92, 0.15, 0.125. So which one is right? अगर हम देखते हैं मास फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं 3/3 + 5 + 12 0.15। नाउ मास फ्रैक्शन देखेंगे तो ये हो जाना है 3/32/3/32 + 5/28 + 12/16। तो ये हो जाना है 0.0916। So option number which one is matched? Here it's a B as in Bravo। आगे बढ़ते हैं 18 में। An insulated pipe of 50 mm outside diameter with epsilon 1.8 emissivity is laid in a room at 30 degrees Celsius. If the surface temperature is 250 degrees Celsius and the convective heat transfer coefficient is 10 watt per meter square Kelvin, the total heat loss per unit length of the pipe will be 896.6 watt per meter, 818.8 watt per meter, 786.4 watt per meter, 742.2 watt per meter। So अगर हम कुछ इस तरह से देखेंगे, अगर आपका इंसुलेटेड पाइप है और आउटसाइड से इंसुलेटेड है, सिलेंडर वाला केस है, और सिलेंडर में अगर देखेंगे तो आपका जो है कन्वेक्शन भी होगा और साथ में क्या होगा देखेंगे आप रेडिएशन भी देखेंगे, दोनों का कॉम्बो हो जाएगा। तो HA और आपका अगर मैं टेम्परेचर आप जो है सरफेस का ले लें और जो है आप वाटर का ले लें डिवाइडेड बाई पर यूनिट लेंथ, यही जो है आपको इसमें लेना है, रेडिएशन में लेना है। तो आप जो है डिवाइडेड बाई पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाना है 818.8 वाट पर मीटर के। सो हमारा ऑप्शन नंबर ब्रावो आ जाना है। ठीक है, मतलब ये सिंपल सा है, पाइप का केस है और उसमें टेम्परेचर अलग अलग दिए हुए हैं, अंदर फ्लूइड जाएगा और सरफेस का भी होगा ना कुछ, वही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट भी है, आगे मूविंग अहेड में चलते हैं डियर साथी। नाइनटीन की ओर हम लोग अग्रसर हैं साथियों। क्या बोल रहा है 19 में, देखते हैं। अ वायर ऑफ 8 मिलीमीटर डायमीटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस इज टू बी इंसुलेटेड बाय मटेरियल हैविंग के कंडक्टिविटी 0.174 वाट पर मीटर केल्विन। The heat transfer coefficient on the outside HA 8 watt per meter square Kelvin and ambient temperature TA 25 degrees Celsius. Maximum thickness of insulation of our maximum heat transfer will be 15.25 millimeter, 16.50, 17.75, 18.25। अप्रोच क्या रहेगी साथी, वो हम लोग प्रयासरत रहते हैं। अगर हम देखें तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन लगेगा। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो ये हो जाना है आपका सिलेंडर का केस। तो सिलेंडर का अगर हम देखेंगे क्रिटिकल रेडियस तो ये होता है के इंसुलेशन बाई एच के। सो ये हो जाना है 0.0217। अगर क्रिटिकल रेडिएशन ऑफ इंसुलेशन निकालना है तो आर ऑफ क्रिटिकल और आपका जो है वॉल का जो रेडियस दिया है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0.0217 माइनस 0.04। तो ये कुछ आ जाना है 17.7 मिलीमीटर, 75 का बनाना है। ऑप्शन नंबर सी 40 फाइनल आंसर। मूविंग अहेड 20th पे हम आ पहुँचे हैं। इन लिक्विड मेटल थर्मल बाउंड्री लेयर डेवलप्स मच फास्टर देन वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ड्यू टू
lower value of Nusselt number, higher value of Prandtl number, lower value of Prandtl number, higher value of Nusselt number. So which one is right according to this? अगर हम Prandtl पता होगा तो आसानी से निकल आएगा. आपका क्या होगा, यहाँ पे डेल बाई डेल टी Prandtl की पावर 1/3 वाला फॉर्मूला अगर याद होगा तो आसानी से निकल जाएगा. लोअर वैल्यू ऑफ Prandtl. सो ऑप्शन नंबर सी 40 इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. साथियों, वीएम क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए ताकि ये जो है परिवर्तन का नया संसाधन उपलब्ध कराएं और हमें भी मोटिवेट करें. चलिए आगे बढ़ते हैं. द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर इज 900 केल्विन. द वेवलेंथ फॉर मैक्सिमम मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर विल बी नियरली 3.2, 3.2, 4.15 micrometer. So which one is right? Which one is right? Here अगर हम देखते हैं, अगर हमको वेज डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्डा एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 2898 माइक्रोमीटर केल्विन. सो लैम्डा एम इंटू 900 is equal to 2898 micrometer Kelvin. Lambda m is equal to हो जाना है 3.22 micrometer. So which one is right? It's a bravo. Next, moving ahead, next question. 22nd में हम पहुंच चुके हैं. Consider the following statement. For the laminar condensation on a vertical plate, the Nusselt theory is that now inertia force in the film is negligible compared to viscosity and weight. Heat flow is mainly by conduction through the liquid film. Convection in liquid film as well as in vapor is neglected. Velocity of vapor is very high. 1 to 3, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3. सो अगर हम ये देखना चाहें किसकी कंडीशन, नसल्ट की कंडीशन में, सो ये दोनों जो है आपके फॉलो अप होंगे. वेरी हाई तो बात ही नहीं उठता है. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो इज राइट चॉइस फॉर दिस. इसमें इन ट्रांजिशन बॉइलिंग हीट फ्लक्स डिक्रीजेस due to which of the following? Low value of film heat transfer coefficient at the surface during 100 degrees Celsius to 120 degrees Celsius surface temperature. Major portion of heat surface is covered by vapor film which has a smaller thermal conductivity as compared to liquid. Nuclear boiling occurs very fast. So 1 only correct, 2 only correct, 3 only correct. Yeah, 1, 2, 3. Which one is right choice for this? So here we have बी एज एन ब्रावो. ओनली 2. हीट फ्लक्स की बात कर रहे हैं, मतलब हीट फ्लक्स जो है क्यू होता है आपका हीट फ्लक्स, हीट बाय एरिया, इसे ही ना हीट फ्लक्स कहेंगे. कुछ ये वाला जो है अपन आपने नहीं पढ़ा हुआ है, राइट, गॉस वगैरह की प्रमेय, तो इससे याद होना चाहिए. नेक्स्ट फिजिक्स ना भूल जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट 24 में आप में पहुँच चुके हैं लगभग. A hemispherical furnace of radius 1 meter has a roof temperature of T1 800 Kelvin and emissivity even 0.8. The flat floor of the furnace has a temperature T2 1600 Kelvin and emissivity E2 0.5. The view factor F12 from surface 1 to 2 will be 0.3, 0.4, 0.6, 0.5. So which one is राइट? कुछ हेमिस्फेयर के हिसाब से ये 1 और ये 2. तो 1 F21 इज इक्वल टू 1. रेसिप्रोसिटी F12 इज इक्वल टू F21 इंटू A2. तो ये होना है अपना A2 बाई A1. देखेंगे तो आ जाना है हाफ के 0.5 जिसको बोलते हैं 4 ले. नेक्स्ट 25 में हम आगे बढ़ते हैं. We'll consider the following statement. Combustion chamber is the volume between PDC and BDC during the combustion process.
The space enclosed between the upper part of the cylinder and the top of the piston during the combustion process. The space enclosed between TDC and the top of the piston during the combustion process. One only, two only, three only, or all of the above. तो अगर हम कंबशन चैम्बर की बात करें तो वहाँ पे हमारा एक ही जो है फिट बैठेगा, स्पेस जो इनक्लोज होता है सिलेंडर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी है ना। चलो आगे देखते हैं डियर साथियों। नेक्स्ट है अगले सेल में 26 में क्या बोल रहा है? A 4-stroke diesel engine has length of 20 centimeter, diameter of 16 centimeter. The engine is producing power of 25 kilowatt when it is running at 2500 rpm. The mean effective pressure of the engine will be nearly 5.32 bar, 4.54 bar, 3.76 bar, 2.98 bar. तो अगर हम ये देखना है तो आपका जो है ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम के होता है मेन इफेक्टिव प्रेशर, पता है ना। तो ये डालेंगे ब्रेक पावर और स्वेप्ट वॉल्यूम होता है आपका π/4 d स्क्वायर एल एन के अपॉन 60/2। तो 2 क्यों है? क्योंकि ये हमारा 4 स्ट्रोक है, तो ये आ जाना है 2.9 बार के डेल्टा। आगे a 4-stroke 6-cylinder gas engine with a stroke volume of 1.75 liter develops 26.25 kilowatt at 506 rpm and the mean effective pressure is 600 kN per meter square. The number of misfires per minute per cylinder will be 3, 4, 6 और 5। तो अगर हम ये देखना चाहें तो क्या लगाएंगे? इट्स अ 3 मीन इफेक्टिव प्रेशर के हिसाब से लेते हैं अनइफेक्टिव एंड बाई 2। तो मिस फायरिंग अगर देखेंगे तो कितना सिलेंडर हो गया भाई। 28 पे हम आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्रेसर विल बी यूज्ड इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर फॉर प्लांट्स अप टू 100 टन्स कैपेसिटी? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल और डबल एक्टिंग। यहाँ 100 टन की बात कर रहा है। 100 टन जो है ना कोई हल्का मुल्का वेट नहीं होता है। अगर आप लोग रेलगाड़ी होकर देखे होगे ना ट्रेन, तो एक जो है सिंगल जो है, अगर मैं क्रेट का वज़न ले लूँ, अगर आपका सिंगल रैक के एक सिंगल डब्बे का वज़न ले लूँ तो वो होता है 100 टन के लगभग, और विद वेट होता है साथियों, उसमें कोल वगैरह भरा हो। तो इससे ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 100 टन। सो ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल। इतना मतलब हैवी वेट यही ढो पाएगा भैया। देख रहे हो जंबो हाथी का एकदम। नेक्स्ट 29 पे हम लोग आगे बढ़ चले हैं। कोल्ड स्टोरेज इज टू बी मेंटेन एट -5 डिग्री सेल्सियस, सराउंडिंग 35 डिग्री सेल्सियस। हीट लीकेज फ्रॉम द सराउंडिंग इनटू द कोल्ड स्टोरेज इज एस्टिमेटेड 29 किलोवाट। COP of refrigerator plant use 1/3 of the ideal plant, working between the same temperature, power required to drive the plant। अच्छा भैया, लो भैया, अगर हम लगाने का प्रयास करें, चलो पेज खोल लेते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये कुछ अरेंजमेंट इस तरह का दिया हुआ है। ये रेफ्रिजरेटर का का केस है, ये आपका रेफ्रिजरेटर का है ना। -5 डिग्री सेल्सियस मतलब 268 केल्विन। अब यहाँ से ये ऊपर जा रहा है, ये आर है, यहाँ से वर्क इनपुट होता है रेफ्रिजरेटर में हमेशा। तो Q1 और Q2, ये हमारा Q2 ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होगा। और आपका ये आपका हायर टेम्परेचर आपका हो जाना है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 ऐड करेंगे तो किसमें 293 केल्विन है ना। अगर हम हीट सप्लाई पता है, हाई टेम्परेचर पता है, तो COP का फॉर्मूला पता है कि नहीं? क्या? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। और यहाँ हीट फॉर्म, तो T हायर बाई T हायर माइनस T लोअर इज इक्वल टू हीट सप्लाई बाई वर्क इनपुट। अच्छा भैया, सो 293 अपॉन 293 माइनस 268 इज इक्वल टू 210 इंटू 10 क्यूब अपॉन
210 क्यूब माइनस हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाइड हो जाना है हमारा 192 इंटू 10 क्यूब किलो जूल। ठीक है, और अपन लोग ये भी कर सकते हैं, कौन सा वाला साथी, डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0 से भी निकाल सकते हैं। तो Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका Q1 आ जाना है 192.09 टाइम्स 10 किलो जूल पर आर में आना है ये। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा आगरा जो है फिट बैठेगा। ए एज एन आगरा, आगरा। 29 में हमारा फिट जो बैठेगा क्या, कुछ तो गलत किया हुआ है प्लस और से, ओ टेम्परेचर ही अलग लिया हुआ है। पार्डन फॉर दैट साथी, यहाँ पे हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। ओके ओके, चलो 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 आते हैं। अगर यहाँ पे 268 और 35 दिया हुआ है, 268 डिग्री सेल्सियस एंड आपको 35 का है, 308 केल्विन दिया हुआ है। तो अगर सी ओ पी ऑफ टोटल अपॉन थर्ड, तो 1/3 इज इक्वल टू 268 बाई 308 माइनस 268 which is equivalent to 2.232, and next we have RC by work input 29 by work input is equal to 13 kilowatt आ जाना है। शो ऑप्शन नंबर ए, इजी 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 13 किलोवाट। मैंने तो कैसे गया नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका आगे कर दिया हुआ। एन एक्सपेंसिव डिवाइस इज अ refrigeration system, reduce the pressure from the condenser to the evaporator, regulates the flow of the refrigerant to evaporator depending upon the load. This is essentially the restriction offering the resistance of the flow. So which admires the statement 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1 2 3। भैया हमारा जो फेवरेट ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट मूविंग अहेड, ये 31 में, 31 में हम लोग आज चले हुए हैं, देखते हैं। अ रिवर्स कार्नोट इंजन इज यूज्ड फॉर हीटिंग बिल्डिंग, सप्लाई 210 इंटू 10 किलो है 13 किलो जूल पर आवर एंड बिल्डिंग एट 20 डिग्री सेल्सियस, आउटसाइड एयर -5, हीट टेकन आउटसाइड विल बी, ये होगा 192 इंटू 10 किलो जूल पर आवर। ये हमने पहले किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में हम लोग आप पहुँचे हुए हैं मालिक के रहम करम से। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं मालिक। इन एन इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर अ थर्मोसाइक्लन बबल पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट द weak aqueous solution from the generator to the separator, weak aqueous solution from the separator to the absorber, strong aqueous solution from the generator to the separator, and strong aqueous solution from the generator to the evaporator। सो अगर हम इलेक्ट्रोलक्स देख रहे हैं तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलक्स क्या होता है आपका थर्मोसाइक्लन टाइप का। सो अगर ये देखेंगे तो ये होता है स्ट्रॉन्ग एक्वा सॉल्यूशन को जो है जनरेटर से सेपरेटर में भेजता है, राइट। एक्वा मतलब लिक्विड। ओके नेक्स्ट मूविंग है 33, एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर विथ नॉर्मल नोटेशन is given by h is equal to 1.005 plus 1.88, ओमेगा ये है p प्लस 2500 ओमेगा, यही होता है। इसमें तो आपको नंबर कमाने हैं, ये जो है आपके पिगी बैंक में आने चाहिए ऐसे, राइट।
साथियों वीएम क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को पेनिट्रेट करिए। चलिए मूविंग अहेड। 34 में हम आप पहुँचे हैं। क्या बोल रहा है? इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एयर इज 100%, then the wet bulb temperature will be more than dry bulb temperature, equal to dew point temperature, equal to dry bulb temperature, less than dry bulb temperature। अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है सो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सो अगर 100% आपका जो है आर एच रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो अगर देखोगे तो बी भी सही है और सी भी सही है, तीनों चीज़ ही बराबर होते हैं। सो इसमें जो है कोई कन्विक्शन नहीं है, राइट। अभी हम कंफर्मेशन पे नहीं पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर। क्या बोल रहा है? 35 में ड्यूरिंग एन एयर कंडीशनिंग ऑफ ए प्लांट द रूम सेंसिबल हीट is 40 kilowatt and room latent heat load is 10 kilowatt. Ventilation air at 25%, supply air at full load. The room sensible heat factor will be। अच्छा भैया, तो रूम सेंसिबल हीट RSHF होता है आपका रूम सेंसिबल हीट RSH प्लस LH लेटेंट हीट, तो ये आ जाना है आपका 0.8 के इक्वल। ऑप्शन नंबर बी एज एन ब्रावो हमारा राइट चॉइस होगा इसके लिए। ठीक है, इजी पीजी। नेक्स्ट, अ 2-stroke oil engine has a bore of 20 centimeter stroke 30 centimeter, RPM 350, indicating mean effective pressure 275 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, नेट ब्रेक लोड 610 न्यूटन, डायमीटर ब्रेक ड्रम 1 मीटर, ऑयल कंजम्पशन 4.25 किलोग्राम पर आवर और सी कैलोरी वैल्यू 44 × 10⁻³ किलोजूल पर किलोग्राम, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। आधे लोग को ये जो है पता ही नहीं होगा IMEP का फुल फॉर्म बने हैं मैकेनिकल इंजीनियर, कोई ना, जिसको पढ़ना पड़ता है वही जानता है भाई। तो अगर आप देखेंगे इंडिकेटेड जो है थर्मल एफिशिएंसी ITH डायरेक्टली बता देते हैं, इंडिकेटेड पावर मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल इनटू CV कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये होना है, रेशियो निकालेंगे तो A के इक्विवेलेंट और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। और इंडिकेटेड पावर हो जाएगा आपका स्वेप्ट वॉल्यूम इनटू प्रेशर P, और वो भी इंडिकेटिव वाला मीन इफेक्टिव प्रेशर, इनका मल्टीप्लिकेशन। ठीक है साथियों। नेक्स्ट, मूविंग अहेड 37 में the hydraulic efficiency of turbine is the ratio of mechanical energy in the output shaft at coupling to the hydrodynamic energy available from the fluid, mechanical energy supplied by the rotor and hydrodynamic energy available from the fluid, useful hydrodynamic energy in the fluid at final discharge and mechanical energy supplied to the rotor, useful hydrodynamic energy in the fluid at final discharge and mechanical energy supply shaft and coupling। तो विच वन इज करेक्ट वन? तो अगर हम हाइड्रोलिक की बात करें तो ये होता है RP बाई रनर पावर टू द वाटर पावर। सो ऑप्शन नंबर बी है ब्रावो इज करेक्ट चॉइस। 38 में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपाउंडिंग एंड स्टीम टर्बाइन। In impulse turbine, steam pressure remains constant between end of the moving blade. In reaction turbine, steam pressure drops from inlet to outlet of the blade. In velocity compounding, partial expansion of steam takes place in the nozzle and further expansion takes place for the rotor blades। अगर ये हम देखें तो किस पे सेटिस्फाई करेगा? ये सेटिस्फाई करेगा हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड को, राइट ओनली। इम्पल्स जो है आपका कांस्टेंट रहता है प्रेशर मूविंग ब्लेड्स के बीच में देखेंगे एंड ऑफ, और स्टीम प्रेशर ड्रॉप होता है आउटलेट ऑफ द प्लेट रिएक्शन में। नेक्स्ट 39 में हम आ पहुँचे हैं। इन लॉन स्प्रिंकलर वाटर लीव्स एट जेट विद एब्सोल्यूट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, स्प्रिंकलर आर्म्स ऑफ 0.1 मीटर इन लेंथ and the sprinkler rotates at speed 120 rpm, utilization factor of the sprinkler will be। अच्छा भैया, सो 0.72, 64, 56 और 49। तो अगर आप जो है डायमीटर होगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ स्प्रिंकलर, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर UF हो जाना है आपका वेलिंग ऑफ द वेलोसिटी इनिशियल टू द ग्रेविटी
divided by Bernoulli into mu by gravity and velocity square by 2g। तो अगर देखेंगे तो ये आ जाना 0.56 के इक्विवेलेंट। ऑप्शन 4 इज राइट फॉर दिस। 40th पे क्या बोल रहा है? 40 में which one of the following statement is correct with respect to axial flow 50% reaction turbine? Combined velocity diagram is symmetrical. Outlet absolute velocity should not be axial for maximum utilization. Angle of both stator and rotor are not identical. Maximum utilization, the speed u by v1 sin square alpha. So which one is right? तो अगर हम देखेंगे 50% क्या होगा रिएक्शन टर्बाइन, तो अगर देखेंगे क्या होगा हमारा यहाँ पर टर्बाइन ब्लेड्स क्या होते हैं हमारे सिमेट्रिकल। ऑप्शन नंबर ए। 41 in axial flow pump and compressor, the combined velocity diagram with common base is used in determining change absolute velocity v2 by v1, v2 minus 1, relative velocity vr2 minus vr1, tangential u2 minus u1 and vu2 minus vu1। तो एक्सियल फ्लो के केस में हमारा जो फिट बैठेगा वो बैटरी वेलोसिटी, वैसे डब्ल्यू अपन यूटिलाइज करते हैं, है ना, लेटलिंग के लिए। तो रोटेशन अलग अलग हो सकते हैं। 40 सेकेंड में आप पहुँचे हैं हम सभी साथी। In steam turbine with steam flow rate of 1 kilogram per second, inlet velocity of steam 100 meter per second, exit velocity of steam 150 meter per second, enthalpy at inlet of 2900 kilojoule per kilogram, enthalpy at outlet 1600 kilojoule per kilogram। Power available from the turbine will be nearly 1575.5, 1481.6, 1387.7 और 1393.8 किलोवाट। अच्छा भैया, अगर हम ये देखना है तो आपको यहाँ पे एस एफ ई लगाना चाहिए। एस एफ ई किसके केस में? टरबाइन के केस में। फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा, हाफ टॉन तो आपको खुद ही करना है, जानते हो। v1 स्क्वायर अपॉन 2000 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट टाइम्स h2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2000, कुछ लोग सी भी यूज करते हैं, राइट, प्लस वर्क डन। तो ये पुट ऑन करोगे तो वर्क डन ऑफ आउटपुट आ जाना है 1293.8 किलोवाट। ऑप्शन डी एज ए वैलिड एडेज, राइट। चलिए साथियों, लास्ट के 8 क्वेश्चन रैप अप करते हैं और अपने अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं इज एन आइसेंट्रोपिक फ्लो थ्रू अ नोजल एयर फ्लो एट अ रेट ऑफ 600 किलोग्राम पर आवर at inlet nozzle pressure is 2 megapascal and the temperature is 127 degrees Celsius. The exit pressure is of 0.5 megapascal. Initial velocity of air is 300 meter per second. Exit velocity will be 867 meter per second, 685 meter per second, 776 और 594 मीटर पर सेकेंड। सो विच वन इज राइट चॉइस फॉर दिस? अगर हम कुछ इस प्रकार से आइसेंट्रोपिक का केस है तो एक फ्रेश पेज ले लेते हैं। चलो ये रहा, ठीक है, लगाने का प्रयास करते हैं। चलो लगाने का प्रयास करते हैं साथियों। आपका जो है आइसेंट्रोपिक का है ना, तो कुछ इस तरह से अगर हम सिस्टम, ठीक है, अगर कुछ इस तरह से 1 और 2 सिस्टम ले लेते हो। आइसेंट्रोपिक हो रहा है P2 इज इक्वल टू P2 बाई P1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 गामा। तो अगर हम T2 यहाँ से क्या कैलकुलेट होगा 269.18 केल्विन के इक्वलेंट, है ना। आगे मूवमेंट करेंगे तो हम क्या लगा देंगे, काफ़ी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या होती है, मास फ्लो रेट H1 प्लस हमारा V1 स्क्वायर बाई 2000 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000, राइट। यहाँ से लगाने का प्रयास करेंगे तो हमारा सेकेंड नंबर 594.11
094 मीटर पर सेकेंड ये आएगा. सो विच वन इज राइट चॉइस फॉर दिस? मूविंग अहेड, विच वन इज राइट हेयर? ऑप्शन नंबर डी, 594. 594 इज योर राइट चॉइस फॉर दिस. नेक्स्ट 44 में आप पहुंचे हैं. स्टीम टर्बाइन नोजल ब्लेड एंगल 18, relative velocity reduced the extent 6%. When the steam flow over a moving blade, the output of the turbine 120 kJ per kilogram. The flow if the blade are equiangular. Speed ratio and absolute velocity of steam at inlet for maximum utilization are. अच्छा भैया, तो अगर आप ये देखना चाहो तो रो ऑप्ट ये होगा क्या? डी वाई यू ये होता है क्या? कॉस अल्फा बाई 2, 0.48 वर्क डन हो जाएगा. मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट होगा तो आप निकाल लोगे वहाँ से. वर्क डन इज इक्वल टू 120 किलो जूल पर किलोग्राम इज इक्वल टू बी डब्ल्यू वन प्लस बी डब्ल्यू टू. इसको कंपेरिजन कर दो तो बी वन आ जाना है 515.1 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर डी, डेली डेड लेवल हमारी यहाँ पे क्या ले गए? बाजू ले गए. 45 में आप पहुँचे हैं. चलो देखते हैं, मज़ा तो बहुत ही आ रहा हो. तो ठोको महाकाल के आशीर्वाद से वीएम क्लास को लव, लाइक शेयर सब्सक्राइब पेनिट्रेट करो. और क्या है साथियों? एन एयर कंप्रेशर compresses atmospheric air 0.1 megapascal 27 degrees Celsius by 10 times of air inlet pressure during compression. The heat loss to the surrounding is estimated to be 5% of the compression work. Air enters the compressor with the velocity 40 meter per second and leaves with 100 meter per second. Inlet and exit cross-sectional areas are 100 centimeter square and 20 centimeter square. The temperature of air at exit from the compressor will be 1498, 1574, 1654 और 1726 के लिए. अच्छा भैया, हिसाब किताब करते हैं. चलो आ जाओ खाली पेज पे. तो यहीं पे कर लेते हैं नीचे. तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ अगर देखोगे, कौन सा नंबर है? 45 ना. 45 सर जी, पेन को चेंज करो. चलो आपके लिए जो है हम ले आते हैं डिलीट पर्पल. क्या बोल रहा है यहाँ पे हमको? P1 वो दिया हुआ है कितना? 0.1 मेगा पास्कल. 0.1 आर नहीं, 0.1. P1 दिया हुआ है 300 और P2 1 मेगा पास्कल. कुछ इस तरह से है. T2 कैलकुलेट करना है. एरिया ऑफ 1 और 2 दिया. A1 है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और A2 देखोगे तो कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. और V1 दिया हुआ है आपका कितना? 40 मीटर पर सेकेंड. कॉन्टिन्यूटी लगाओगे. कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? रो वन ए वन वी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू वी टू. तो ये हो जाना है आपका T2 निकल के ऊपर क्या आएगा? 150 केल्विन. आंसर 45 में 45 में ए. ऐसे तुम्हारा इक्विवेलेंट 1500 केल्विन. 1498 जस्टिफाइबल है. राइट. मूविंग अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल पड़े हैं साथियों. 46. A compressor delivers 4 meter cube of air having a mass of 5 kg. Specific weight and specific volume of air being delivered will be nearly 12.3.8, 14.6.4, 12.3.4, 14.6 और 0.8. अच्छा, सो अगर आप कैलकुलेट करोगे कर देते हैं आपके लिए. चलो यहाँ पे आपका जो खाली कर लेते हैं कुछ.
चलिए आपका देखते हैं 46 में। 46 क्या बोल रहा है, रोजी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू जी। तो ये हो जाना है 554 9.81, तो 12.26 विच इज इक्वल्स टू 12.3 न्यूटन पर मीटर क्यूब। और वी बाई एम की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जानी है आपकी 4/5, 5×8 40, मतलब 0.8 मीटर क्यूब पर किलोग्राम। विच वन इज राइट? इट्स ऑप्शन आगरा। आगरा की चाय। 47 में आते हैं। In a centrifugal compressor, there exists a loss of energy due to mistake of direction of relative velocity of fluid at inlet with an inlet bleed angle. This loss is known as frictional loss, incidence loss, clearance loss, or leakage loss. So which one is right according to this? According to this, we have the right choice for this is incidence loss. So option number bravo. Last three questions here. A centrifugal compressor develops a pressure ratio 5, air consumption 30 kilogram per second, inlet temperature pressure of 15 degrees Celsius and 1 bar. Respectively, isentropic exchange 0.85 पावर कितना हो गई है। अच्छा भैया चलो पेज ले लेते हैं। पेज में हम कैनवास अपना साफ कर लेते हैं। चलो अगर पेज टी एस डायग्राम बनाने के कारण है क्या टी एस कैसा डायग्राम है टी एस, तो दो के बीच में इनिशियल और फाइनल, राइट, 1 2, ये 1 डैश ले सकते हैं, राइट। कुछ इस तरह से नीचे से ऊपर ले लेते हैं 1 2 2 डैश, राइट। तो ये हो जाता है क्या टी टू डैश अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। इस केस के लिए होता है ये आइसेंट्रोप के लिए। अगर मैकेनिकल इंजीनियर को आराम से जानेंगे ये सब चीज़ देखते जाओ। 5 की पावर 0.4 मतलब 1.4 माइनस 1 0.4 ही होता है इनटू ये। तो ये आपका आ जाएगा 1.583 के इक्विवेलेंट, है ना। आगे देखोगे T2 डैश क्या आ जाना है, ये आना है अगर 288 मल्टीप्लाइड विथ 1.583, तो आ जाना है वैल्यू 45 45 तो इसमें नेटवर्क का इशू आ गया है, कोई नहीं हम पेज पे कर लेते हैं। सो आपका हो जाना है कितना फाइनल जो है T2 एस डैश माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेस 0.85। तो यहाँ से T2 माइनस T1 आ जाना है आपका साथियों 197.81 किलो वर्क देन MCP डेल्टा टी। तो वर्क डन आना है 5964 किलोवाट। ऑप्शन नंबर ए आगरा इज राइट चॉइस फॉर दिस। लास्ट टू क्वेश्चन ऑफ योर स्क्रीन। चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये है द एफिशिएंसी ऑफ सुपर हीट रैंकाइन साइकिल इज हायर देन दैट ऑफ सिंपल रैंकाइन साइकिल बिकॉज द एंथैल्पी ऑफ मेन स्टीम इज हायर फॉर सुपर हीट cycle. The mean temperature of heat addition is higher for superheat cycle. The temperature of steam is in the condenser is high. The quality of steam in the condenser is low. तो यहाँ पे रैंकाइन की बात हो रही है तो मीन टेम्परेचर सीधा मुँह खा के आ जाएगा, है ना। आपका हीट एडिशन हायर होता है सुपर हीट के केस में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो
In steam power cycle, the process of removing non-condensable gases is called Skimming process, deaeration process, exhaust process और condensation process. तो इसके हिसाब से कौन सी होती है हमारी? ये होती है deaeration. नॉन कंडेंसेबल की गैसेस जो है हमारी कहाँ पे क्लियर आउट होती है? तो डिएविएशन प्रोसेस में. चलिए साथियों यहीं तक रखते हैं. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए सदैव. और बीएमसी अपने क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू. आपका दिन शुभ हो. आई होप